आज हम नर्सिंग रिसर्च की फर्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं, थ्योरी पार्ट, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च। और ये कंप्लीट होने के बाद में हम जो सेकंड जो हमारा वीडियो होगा रिसर्च के ऊपर, वो इनका एमसीक्यू होगा कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। तो पहले हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसमें हम टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, डेफिनेशंस है, इम्पोर्टेंस क्या है, नीड, मेथड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्कोप या एरिया है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और लेवल ऑफ एविडेंस। इन सब में से क्वेश्चंस पुटअप हो चुके हैं नोट सेट के अंदर। ठीक है, तो हम इन सभी टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है क्या, डेफिनेशंस। किससे स्टार्ट करते हैं? डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च की। ठीक है, कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या होता है। रिसर्च इज डिफाइंड या इज डिफाइंड एज ए, ये क्या होता है, सिस्टेमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस होती है। सिस्टेमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस होती है। क्या होता है? सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। एंड साइंटिफिक मीन्स कि इसमें हम एक एविडेंस का यूज करते हैं। जो कुछ भी हम बोलेंगे उसमें एक एविडेंस होता है। ठीक है, प्रोसेस होती है। क्यों यूज करते हैं? टू आंसर किसका, क्वेश्चंस अबाउट फैक्ट, कि फैक्ट के बीच या कोई भी फैक्ट क्या है, उसके मीनिंग क्या है, एंड उन फैक्ट्स के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। रिलेशन का टू वेरिएबल्स के बीच में आइडेंटिफाई करते हैं, बिटवीन फैक्ट्स, कि जो फैक्ट्स हैं इनके बीच में रिलेशन है या नहीं, या इस फैक्ट्स का क्या आंसर है। उसके लिए हम एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च, ठीक है। तो नर्सिंग रिसर्च क्या होता है? नर्सिंग रिसर्च एक वे होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? न्यू नॉलेज को। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ये साथ में, तो आपको याद अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो नर्सिंग रिसर्च क्या होता है? नर्सिंग रिसर्च क्या होता है? इज ए वे, एक ऐसा वे होता है जिसमें हम क्या करते हैं, टू आइडेंटिफाई, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज। किसको? नया नॉलेज को हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारी क्लिनिकल साइड के लिए, जिससे हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे हमारे प्रोफेशनल एजुकेशंस को। ठीक है, जिससे हम हमारे एजुकेशंस को इम्प्रूव कर सकें। एंड साथ में किसको, प्रैक्टिस, जो हम प्रैक्टिस यूज करते हैं, एंड जो हमारे पास में रिसोर्सेज है, यूज ऑफ रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली, उनको हम इफ़ेक्टिवली तरीके से उनको यूज कर सकें। ठीक है, तो ये किसने दी थी? ICN ने दी थी। कब दी थी? 1986 के अंदर ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है, तो क्या है नर्सिंग रिसर्च? नर्सिंग रिसर्च एक वे होता है जिसमें हम न्यू नॉलेज आइडेंटिफाई करते हैं। न्यू नॉलेज आइडेंटिफाई करके हम क्या करेंगे, हमारी इंप्रूव करेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन एरिया को या प्रैक्टिस को, एंड यूज करेंगे जो रिसोर्सेज है हमारे पास में, उनको हम इफेक्टिवली वे से हम यूज कर सकें, जिससे पेशेंट की कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकें। उसको हम बोलते हैं नर्सिंग रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस। देखो ये बहुत इजी है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, कहाँ पे? नर्सिंग रिसर्च एरिया में इनका इम्पोर्टेंस क्या है, रिसर्च का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इट प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करेगा? अभी हमने जैसे ऊपर लिखा कि यह प्रोफेशनल एंड डेवलप करेगा, किस चीज़ को, या डिफाइन करेगा। ठीक है, एंड रिफाइन नर्सिंग नॉलेज, जो हमारे नर्सिंग नॉलेज है उसको रिफाइन करेगा या नए बनाएगा, जो पुराना हो चुका उसको मॉडिफाई करेगा, उसको डिफाइन कर रहा है या न्यू डेवलप कर रहे हैं, जिससे हमारे प्रोफेशनल क्या हो, डेवलपमेंट हो सको। ठीक है, क्यों करते हैं? नॉलेज फॉर, क्यों करते हैं? प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइडिंग? इफेक्टिव पेशेंट केयर, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव पेशेंट केयर। ठीक है, या जो हमारा नर्सिंग एजुकेशन है उसको हम बेटर कर सकें, या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, एडमिनिस्ट्रेशंस,
ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमें क्या होता है, हमें प्रोफेशनल को डेवलप करता है, या उनको नया कुछ चीज़ बना रहा है, या जो है उसको डिफाइन कर रहा है, एंड रिफाइन मीन्स उसको फिर से मॉडिफाई कर रहा है, किसको, नर्सिंग नॉलेज को, किसके लिए, जो हम प्रोवाइड कर सकें इफेक्टिव पेशेंट के लिए, इसका हम यूज कर सकें नर्सिंग एजुकेशन में या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में हम इनको यूज कर सकें, ठीक है। और नर्सिंग रिसर्च क्या करता है, ये प्रमोट करता है, इट प्रमोट क्या करेगा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ये क्या प्रमोट करता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है कि जो कुछ भी हम प्रैक्टिस यूज करते हैं क्लिनिकल साइड में, उसके पीछे एक एविडेंस होना चाहिए, उसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को, ठीक है। एंड जो ईबीपी होता है, इसको हम ईबीपी लिखते हैं, ईबीपी, ठीक है। जो ये क्या हेल्प करता है, आर हेल्प इन, किस चीज़ में, इन प्रोवाइडिंग, ये प्रोवाइड करता है कॉस्ट इफेक्टिव, कि जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव केयर होनी चाहिए, एंड जो रिजल्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रिजल्ट इन पॉजिटिव पेशेंट आउटकम, पॉजिटिव पेशेंट आउटकम, जो आउटकम आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए। तो ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हेल्प करता है कि हमारे जो कॉस्ट है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, नहीं कि हम एक ही पॉपुलेशन को दे पा रहे हैं, दूसरी पॉपुलेशन नहीं ले पा रही, कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से, नहीं। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमारी हेल्प करता है इस चीज़ के अंदर कि हम सभी को क्या है, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो होता है ये डेवलप करेगा कौन, नर्सिंग रिसर्च, दैट डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशंस, क्या यूटिलाइजेशंस, किसको, नर्सिंग नॉलेज को, कि न्यू नर्सिंग नॉलेज बनाएंगे या डेवलपमेंट करेंगे, एंड जो बना लिया है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट सॉरी, नर्सिंग नॉलेज, उसको हम यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। क्यों, इज इसेंशियल, ये इसेंशियल किसके लिए होता है, फॉर कंटिन्यू डेवलपमेंट, कंटिन्यू क्या, डेवलपमेंट, कंटिन्यू डेवलपमेंट, ठीक है, इन पेशेंट केयर, पेशेंट केयर का हम कंटिन्यू डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। और रिसर्च और किस में हेल्प करती हैं, ये एलिमिनेट करती हैं नर्सिंग एक्शंस को, ठीक है। इट मीन्स रिसर्च ऑल्सो हेल्प, ये हेल्प किस में हेल्प करेगी, इट हेल्प नर्स टू एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट करने गए, जो पुरानी नॉलेज है उसको या एक्शंस को, नर्सिंग एलिमिनेट नर्सिंग एक्शंस डेट डू नॉट अचीव, जिनसे हम कुछ अचीव नहीं कर पाए, अचीव डिजायर्ड केयर आउटकम फॉर पेशेंट, कि हम पेशेंट के लिए कुछ डिजायर आउटकम नहीं यूज कर पा रहे किसी भी प्रैक्टिस की वजह से, तो वो क्या करता है, रिसर्च उसको हेल्प करता है एलिमिनेट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया था, इंपॉर्टेंस हो गया था। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ नीड से, कि ऑफ रिसर्च या नर्सिंग रिसर्च नीड क्या है नर्सिंग रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है नोट सेट के अंदर, ये याद रखना भाई, ठीक है। टू डेवलप, ये क्या करेगा, डेवलप करेगा क्या, या फिर क्या करेगा, रिफाइन करेगा, एंड क्या करेगा, एक्सटेंड, किसको, साइंटिफिक नॉलेज को, किसको, साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज, ठीक है। क्यों, विच इज, किस लिए चाहिए, विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी नर्सिंग केयर के लिए, क्वालिटी नर्सिंग केयर एजुकेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। समझ में आया कि इसकी नीड क्यों है, क्योंकि ये डेवलप करेगा, नए थ्योरी या नए नॉलेज बनाता है, या जो है थ्योरी या नॉलेज उसको रिफाइन करेगा फिर से, एंड एक्सटेंड करेगा साइंटिफिक बेस ऑफ द नॉलेज, जो किस लिए आवश्यकता है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिटी, जिससे हम क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकें, एजुकेशन देखें, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हम इसको इम्प्रूव कर सकें। 1 मिनट, ओके, ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड नीड क्या है, टू हेल्प इन, किसमें, टू हेल्प इन, किसके अंदर हेल्प कर रहा है, टू हेल्प इन एक्सपांशंस,
किसको एक्सपांस करेगा? ऑफ नॉलेज को। नॉलेज को ये क्या कर सके? एक्सपांस कर सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम नॉलेज को एक्सपांस करेंगे तभी ही तो ये क्या है, जो हमारी कंटिन्यू ग्रोथ कर सकते हैं, कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, ऑफ नर्सिंग प्रोफेशंस। ठीक है, कि मीन्स जो नॉलेज है उसको हम एक्सपांड, सभी तक के हम उनको एक्सपांड कर सके, जो सभी पर्सन हमारे नर्सिंग है उसको यूज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नीड क्या है? ये डिफाइन करता है पैरामीटर्स टू डिफाइन। ये क्या डिफाइन करेगा? टू डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ नर्सिंग। किसको डिफाइन करेगा? पैरामीटर्स ऑफ नर्सिंग। जो किसमें हेल्प करता है? ये जो पैरामीटर्स है जो हमारी आइडेंटिफाई, ये किस में हेल्प करेगा? आइडेंटिफाई बाउंड्रीज की हम कहाँ तक काम वर्क कर सकते हैं ऑफ नर्सिंग प्रोफेशंस, ऑफ नर्सिंग प्रोफेशंस। हमारी जो बाउंड्रीज है उनमें आइडेंटिफाई करता है बाउंड्रीज को, कि वो कौन, जो पैरामीटर्स है नर्सिंग रिसर्च उसमें हेल्प करता है हमारी बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसके अलावा क्या नीड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो नर्सिंग रिसर्च होती है, क्या? नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है बिल्ड एंड एक्सपांड द बॉडी। कौन सी बॉडी? एक्सपांड द बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नर्सिंग नॉलेज, कि नया बिल्ड करेगा और एक्सपांड करेगा, जो नर्सिंग नॉलेज को एक्सपांड कर सके। ठीक है, एंड क्या करेगा? जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको वैलिडेट कर सके। वैलिडेट का मतलब उसको चेक कर सके कि सही है या नहीं। वैलिडेट एंड डिफाइन, नया बनाना। किसको? एग्जिस्टिंग, जो पहले से है, जो भी प्रेजेंट है नर्सिंग प्रैक्टिस को, उसको वैलिडेट कर सके एंड रिफाइन कर सके, फिर से मॉडिफाई कर सके। ठीक है, एंड और क्या हेल्प करता है? ये मेक हेल्थ केयर, ये किसमें मेक क्या करता है? हेल्थ केयर को बनाता है। कैसे? एफिशिएंट तरीके से। ठीक है, एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, जिससे हम सभी यूज कर सके, ये हमारे सभी जो नर्सिंग केयर है वो सब पर्सन यूज कर सके, तो उसमें हेल्प करता है। और इसके अलावा इसकी नीड क्यों होती है? ये क्या करता है? टू रिफाइन एंड एलिमिनेट, जो पुरानी नॉलेज है उसको रिफाइन करेगी या एलिमिनेट करेगी, बिल्कुल एक्सक्लूड कर देगी। ओल्ड नॉलेज जो यूज नहीं कर सकते हैं उसको क्या कर देगी? एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, ओल्ड नॉलेज। ठीक है, जो ये हेल्प किस में करेगा? कि हम किसी प्रैक्टिस से हम अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, तो वो उसमें क्या कर देगी? एलिमिनेट कर देगी। तो ये उसके अंदर हेल्प करता है। ठीक है, और क्या हेल्प कर सकता है ये? और क्या नीड है इसका? ये डेवलप करेगी। ये क्वेश्चन आ चुका है, डेवलप एंड रिफाइन, बनाएगा, रिफाइन करेगा किसको? नर्सिंग थ्योरी को। ये आ चुका है लाइन, एंड प्रिंसिपल्स को। किसको? प्रिंसिपल्स को। ये क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, ये याद रखना कि डेवलप करता है, रिफाइन करता है नर्सिंग थ्योरीज को, जो पुरानी हो चुकी है उनको फिर से नया बनाना या उनको एलिमिनेट करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? सोल्व द प्रॉब्लम, सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करेगी। ठीक है, या आंसर द क्वेश्चंस। जो हमारे नर्सिंग जो प्रॉब्लम्स आती हैं किससे रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस एंड नर्सिंग एजुकेशंस एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ गया? ठीक है, और क्या करेगी? एनहांस करेगी हमारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को। ठीक है, एनहांस द प्रोफेशनल आइडेंटिटी को। ठीक है, कौन? हमारी नर्सिंग रिसर्च हेल्प करता है। ठीक है, तो जिससे ये सभी हमारी क्या है? नीड्स है। और यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया गया है कि ये हमारे नॉलेज को डेवलप करना, रिफाइन करना, एक्सटेंड करना साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज को, जिससे हम क्वालिटी केयर कर सके, एक्सपांस करती हैं नॉलेज को, जिससे हम कंटिन्यू ग्रोथ कर सकें नर्सिंग प्रैक्टिस में, या हमारे पैरामीटर्स को डिफाइन करना जिससे हमें बाउंड्रीज का पता चलता है, और बिल्ड करता है, ये एक्सपांड करता है किसको? बॉडी ऑफ नर्सिंग नॉलेज को, वैलिडेट करना मीन्स चेक करना, डिफाइन करना कौन सी? एग्जिस्टिंग नॉलेज को, और
जो हेल्थ केयर है वो एफिशिएंट हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो, और जो ओल्ड नॉलेज है उसको या तो रिफाइन करना है या उसको एलिमिनेट कर देना, उसको हटा देना, ठीक है। कि जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे हम कहते हैं कि यार पुरानी चीज़ें क्यों चल रही है, इनको क्यों नहीं हटा देते हैं, तो उसमें हेल्प करता है रिसर्च। सोल्व करना है प्रॉब्लम या आंसर्स को क्यों, जिससे हम नर्सिंग प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकें नर्सिंग एजुकेशन या नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में, एंड हमारे प्रोफेशनल आइडेंटिटी को क्या कर सके, ये एनहांस कर सके, ठीक है। ये हमारी नीड है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स या मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि हम नॉलेज कहाँ से लेंगे इन नर्सिंग के अंदर, कि हम कैसे इम्प्रूव करना है या नहीं करना है, या हमें किस चीज़ फील्ड में क्या करना है, ठीक है। तो ये सोर्स जो होते हैं, मेथड्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है अनस्ट्रक्चर्ड, ये क्वेश्चंस आ चुका है, अनस्ट्रक्चर्ड, और सेकंड होता है स्ट्रक्चर्ड। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो मैं दोनों को लिख देता हूँ, दोनों ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, नोट सेट में पूछे गए। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड, सेकंड होता है अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं इसमें पहला होता है लॉजिकल रीजनिंग, कौन सा रीजनिंग, लॉजिकल, और ये क्वेश्चंस आ चुका है। लॉजिकल में 2 होते हैं, पहला होता है डेडक्टिव, कौन सा, डेडक्टिव रीजनिंग, सेकंड होता है इंडक्टिव रीजनिंग। पहला लॉजिकल हो गया, सेकंड कौन सा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कौन सा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। थर्ड कौन सा होता है, साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक, इनके नाम भी आ चुके हैं नोट सेट के अंदर। और इसके बाद में कौन सा होता है, असेंबल्ड इंफॉर्मेशंस मीन्स ये स्ट्रक्चर्ड है, ये इनका स्टेप बाय स्टेप्स है, हम यूज करते हैं इनको, और ये जिनका जो सोर्स होते हैं ये करेक्ट सोर्स होता है, ठीक है। जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ये जैसे ट्रेडिशनल, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, अनस्ट्रक्चर्ड में कौन कौन से होते हैं, सेकंड ऑथोरिटी, ठीक है। थर्ड होता है एक्सपीरियंस के थ्रू, अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, एंड ट्रायल एंड एरर, ये किस में होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है, हम इनको थोड़ा सा 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। पहला हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड में कौन सा, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन करता है कुछ, इसमें हम यूज करते हैं एज ए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होता है, एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, या जो लॉजिकल रीजनिंग होता है, ठीक है। ये कंबाइन होते हैं किसके साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में या इंटेलेक्चुअल के साथ में, ये कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें पहला कौन सा डिस्कस करते हैं, डेडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आ चुका है, बहुत बार नोट सेट में पूछा गया है, नोट सेट के नर्सिंग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो डेवलप करेगी किसको, डेवलपिंग स्पेसिफिक, ये याद रखना, डेवलपिंग क्या करता है, स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस, हम प्रिडिक्ट करते हैं कौन सी, स्पेसिफिक, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल से या थ्योरीज से हम डेवलप करते हैं स्पेसिफिक, याद रखना, स्पेसिफिक डेवलप करें किसकी, कहाँ, किसकी हेल्प लेके, जनरल प्रिंसिपल की हेल्प लेके, ठीक है। तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, जनरल टू स्पेसिफिक, अब मैं आपको इसका डेडक्टिव इंडक्टिव का भी बताऊंगा कि कैसे हम इसको इजी वे तरीके याद करें। जनरल से हम कहाँ डेवलप कर रहे हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को डेवलप कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डेडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ आपको, ठीक है, कि जैसे एग्जांपल हो सकता है कि एक बच्चा होता है जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं पेरेंट्स से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम क्या मीनिंग निकाल रहे हैं कि अगर हम बच्चे को सेपरेट करेंगे तो उसको एंजाइटी की, तो हम स्पेसिफिक क्या बोलेंगे कि हाँ बच्चे को जब भी हम पेरेंट्स से अलग करेंगे तो स्पेसिफिक ये हो गया है कि हर बच्चे को क्या होगा, एंजाइटी होगा, ठीक है। तो हम इसको एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सेपरेशंस फ्रॉम पेरेंट्स कॉज स्ट्रेस इन चिल्ड्रन,
ठीक है। तो जनरल क्या है कि हाँ बच्चा अगर पेरेंट्स से दूर होगा तो उसको एंजाइटी होगी। अब स्पेसिफिक पार्ट क्या है कि सभी बच्चों को जब भी पेरेंट्स से दूर जाएगा तो उसको क्या होगा, एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। अब सेकंड हम बात कर रहे हैं कौन सा, इंडक्टिव। कौन सा, इंडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग। कौन सा, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, डेवलपिंग क्या, जनरल। इसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक किया था, इसमें हम क्या करेंगे, जनरलाइजेशंस। जनरल डेवलप कर दे किससे, फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से, फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से। मीन्स क्या, यहाँ जनरल टू स्पेसिफिक था तो यहाँ पे होगा स्पेसिफिक टू जनरल। समझ में आ गया। इसमें जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं किसमें, डिडक्टिव में, और जो इंडक्टिव है इसमें स्पेसिफिक टू जनरल हम डेवलप करते हैं। स्पेसिफिक छोटा पार्ट है, फिर हम ओवरऑल रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, कि ये ऐसा रिजल्ट होता है। ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट जैसे कहा कि हम इन्फेक्शन हो गया, अब इन्फेक्शन से पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वो हो गया हमारा जनरल्स की साइड्स में। ठीक है, तो इन दोनों को याद करने का क्या तरीका है, देखो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। डिडक्टिव, डिडक्टिव में हमने क्या बनाया था, जनरल टू स्पेसिफिक और इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या था, स्पेसिफिक टू जनरल। देखो ABCD में सबसे पहले D आता है, ABCD, उसके बाद में I आता है, तो D आ रहा है तो यहाँ भी ABCD में पहले G आता है, उसके बाद में S आता है। तो आप डेवलप जो डिडक्टिव होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव में देखो ABCD में I बाद में आता है तो S क्या होगा, पहले वाला आ रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, G पहले आता है, तो इसलिए जनरल टू। अगर आपको ये याद है तो ये हो गया। इंडक्टिव देखो D पहले आता है तो G पहले आ गया, I बाद में आता है तो S बाद वाला भी पहले आ गया, तो जनरल टू स्पेसिफिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सेकंड मेथड था हमारा कौन सा, असेंबल्ड इंफॉर्मेशंस। थोड़ा सा हमारा वीडियो लेंथ होगा बट इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, असेंबल्ड इंफॉर्मेशंस। असेंबल्ड में क्या होते हैं कि डेटा जो होते हैं पहले से ही कलेक्ट कर लिए जाते हैं। डेटा हैज, कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो पहले से ही कलेक्ट कर ली जाती है, और फिर उनको यूज करता है दूसरी जगह, ऑलरेडी बीन कलेक्टेड। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज। अब उनको हम डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं असेंबल्ड। की पहले से डेटा कलेक्ट कर लिया, अब हम वो किसी दूसरी चीज़ के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड्स कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन सा मेथड्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, इसमें नर्स यूज करती हैं, नर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, नर्स यूज टू आइडेंटिफाई। इसमें क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी एंड मैनेज प्रॉब्लम। कहाँ, इन डेली प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, सेम इंटरवेंशन को अप्लाई करते हैं डिफरेंट पॉपुलेशन पे, जिससे क्या हो कि हमें प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफाई कर सके। जैसे मैं लिखूँ इसमें क्या होगा, इसमें अगर कोई इंटरवेंशन इफेक्टिव नहीं है तो फिर हम दूसरा इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं उस सिचुएशन की। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा, क्योंकि ये अलग से टॉपिक है तो इसको मैं वहाँ पे अलग से पढ़ाऊँगा आपको। नेक्स्ट होता है साइंटिफिक, ये आ चुका है नोट सेट के अंदर, साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये क्या होता है, एक साइंटिफिक मेथड होता है। क्या होता है, यह साइंटिफिक मेथड इज ए सिस्टेमेटिक। ये कौन सा मेथड होता है, सिस्टेमेटिक एंड कंट्रोल्ड। क्या होता है, कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशंस। ये आ चुका है, यूज टू, किस लिए, डेवलप नॉलेज। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड, इट इज बेस्ड, ये किस पे बेस्ड होता है, ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस के ऊपर, एंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है, एंड हेल्प अंडरस्टैंड नेचुरल प्रॉब्लम। जो नेचुरल प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। कौन सा मेथड्स,
साइंटिफिक मेथड्स। तो ये लाइन याद रखना, साइंटिफिक मेथड के सिस्टमेटिक एंड कंट्रोल्ड सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। क्यों? डेवलप नॉलेज के लिए, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स। ये क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कौन से अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स के। अनस्ट्रक्चर्ड में कौन सा था? सबसे पहले ट्रेडिशनल। अनस्ट्रक्चर्ड पहला कौन सा है? ट्रेडिशंस। और ट्रेडिशन क्या था? ट्रेडिशन का मीन्स क्या होता है? सॉरी एक मिनट, मीन्स ट्रेडिशन जो चले आ रहा है, मीन्स डिसीजन किस पे बेस्ड होता है? डिसीजन बेस्ड होता है ऑन कस्टम्स। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है। कस्टम्स और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस के ऊपर, जो पुरानी चली आ रही है उसी पे ये बेस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी बुक्स में लिख दिया गया है, जर्नल्स में लिख दिया गया है पुराना, या वर्ड ऑफ माउथ कह दिया कि हमारे वर्ड में ऐसा ही होता है और यहाँ पे ऐसा ही होगा, ठीक है। या हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्विंग अदर नर्सेज, ठीक है। ये होता है ट्रेडिशंस। सेकंड कौन सा होता है? ऑथोरिटी। ऑथोरिटी में क्या होता है? कुछ इंसान बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं एक सब्जेक्ट को रीड करके, तो उनके पास में नॉलेज होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट रेफर्स टू नॉलेज। नॉलेज हम कहाँ से लेंगे? जो एक्सपर्ट पर्सन, नॉलेज गेन्ड कहाँ से? फ्रॉम एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड पीपुल से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑथोरिटी। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा था? हमारा एक्सपीरियंस मेथड्स, ठीक है। कि किसी पर्सन को एक्सपीरियंस हो गया काम करते करते, तो अब वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है? इम्पोर्टेंट वे होता है नॉलेज के लिए, इम्पोर्टेंट वे ऑफ गेनिंग नॉलेज के लिए, गेनिंग नॉलेज के लिए, ठीक है। जो पीपुल क्या करते हैं? अपने पास्ट पीपुल लर्न करते हैं कहाँ से? पास्ट एक्सपीरियंस से। पीपुल लर्न कहाँ से? फ्रॉम देयर पास्ट एक्शन से एंड ऑब्जर्वेशन से, उसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, ठीक है। ट्रायल लेंगे, एक कॉमन मेथड्स होता है, कॉमन मेथड होता है किसके लिए? ऑफ गेनिंग नॉलेज के लिए, ऑफ गेनिंग नॉलेज के लिए। जब तक हम करते रहेंगे जब तक हमें मिल नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? दिस मेथड्स ऑफ, सॉरी एक मिनट, इसमें हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन आर इन विच डिफरेंट सॉल्यूशंस अप्लाई करते हैं। डिफरेंट सॉल्यूशंस आर ट्राइड अंटिल, कब तक है? जब तक हमें करेक्ट आंसर ना मिले, अंटिल द करेक्ट वन इज फाउंड, जब तक हमें करेक्ट आंसर ना मिल जाए, उसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड्स। और ये सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, ऑफ गुड रिसर्च, ठीक है। सबसे पहला तो क्या है? हमारी जो रिसर्च होती है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। क्या होता है? सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। मीन्स सिस्टमेटिक क्या होता है? सिस्टमेटिक हम कैसे कर सकते हैं? ये ऑर्डरली प्रोसेस होती है। ये क्या होती है? ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है। एंड क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड साइंटिफिक प्रोसेस होती है। क्या होती है? साइंटिफिक प्रोसेस होती है, ठीक है। और क्या होता है? दूसरा क्या है? ये बेस्ड होता है किस पे? करंट नॉलेज पे। हमेशा रिसर्च हम उसी टॉपिक पे करते हैं जो करंट इश्यू हो, ऐसा नहीं, ठीक है। ये क्या करता है? इट फोकस करता है किस पे? ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यू, जो अभी प्रॉब्लम है कंटिन्यू, अभी जो प्रॉब्लम चल रही उसी पे फोकस करेंगे। जैसे अभी कोविड इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, तो अभी हम कोविड पे प्रॉब्लम नहीं करेंगे, उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो रिसर्च होती है वो किस पे होती है? करंट इश्यू पे होती है। थर्ड क्या होता है? ये इसका क्लियर पर्पज होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्लियर पर्पज होता है, ऐसा नहीं कि बस मज़े के लिए कर रहे हैं। तो रिसर्च हमेशा क्या होती है? रिसर्च मस्ट स्टार्ट विथ क्लियरली
डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइड हो जाते हैं, ऐसा नहीं क्या करते रहेंगे बाद में जाकर डिसाइड कर लेंगे, नहीं। नेक्स्ट क्या होता है, डेवलप नॉलेज, ये क्या करती हैं, डेवलप करती हैं किसको, नॉलेज को, ठीक है, न्यू नॉलेज डेवलप करती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, न्यू नॉलेज को डेवलप करना या क्या करना, और रिफाइन करना, जो पहले से पुरानी नॉलेज है उसको क्या ना, रिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज, कौन, गुड रिसर्च होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, इसको पता होता है कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड होता है, ठीक है। ये किस पे, ये क्या करता है, सीक सॉल्यूशन, इनको पता है कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, तो सॉल्यूशन टू इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो होता है ये इम्पेरिकल एविडेंस होता है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, एक एविडेंस का यूज किया जाता है, इम्पेरिकल एविडेंस। ये क्या जनरेट करेगी, जब हम भी कोई यूज करते हैं जनरेट करेगा एविडेंस, ठीक है, किसके ऊपर, बेस्ड होता है ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा पे, जो भी एविडेंस होता है वो हमेशा ऑब्जर्वेशन एंड डेटा पे बेस होता है, ऐसा नहीं फेक हम यूज कर लेंगे, नहीं ऐसा ऐसा होता है, कभी हम ऐसा नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, जो भी हम इसमें यूज करते हैं सभी की क्या होता है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी होती है, ये भी हम अलग से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज करते हैं, ये टूल के लिए यूज करते हैं, रिसर्च टूल के लिए, जो हम भी जो टूल यूज कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं, वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए एंड रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। ये हम आगे से पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आता भी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ये होता है एप्रोप्रिएट मेथड्स, इसमें हम ऐसा क्या यूज करें, एप्रोप्रिएट मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, मेथड्स यूज करते हैं, मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी में क्या हो गया कि सूटेबल मेथड से टेक्निक यूज करते हैं, इसमें हम क्या करें, सूटेबल रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 9, ये जब भी हम रिसर्च करते हैं हमेशा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल साइज होता है, रिलेटिव सैंपल होता है, ऐसा नहीं कि हमने 10-20 सैंपल ले लिए, नहीं, जितना सैंपल ले रहे हैं वो ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंडक्टेड ऑन प्रॉपर एंड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे एक गांव में 5,000 पॉपुलेशन है, तो ऐसा नहीं कि हम 2-3 जनों से बात करेंगे, नहीं, हम लगभग मोस्टली उन पॉपुलेशन से बात करेंगे जो हमें अच्छे से 5,000 को हम रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर डेटा एनालिसिस, इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, प्रॉपर डेटा, हम जो डेटा ले चुके हैं फिर उसको हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, एक्सेप्टेड स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या मेथड्स यूज करते हैं एनालिसिस रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि हमारे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिसर्च के, और ये सभी इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी बन चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में स्कोप डिस्कस करेंगे और एविडेंस बेस्ट प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा MCQ भी आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम ये इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।